सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज कुछ बातें ऐसी शेयर करेंगे जिनसे आप भी बिल्कुल अवगत हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आप कलाकार भी मानते हैं और पॉलिटिशियन भी मानते हैं। हाँ, कुछ ऐसे ही कलाकार जिनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उनका नाम लेने की बजाय आप समझ ही जाओगे। मैं किसी की तरफ इशारा करूँगा तो आज मेरे भाई इंटरनेट पे बैठे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि किसी की भी तरज को पकड़ के उस तक नहीं पहुंच सकता। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि हरियाणा में बहुत बड़ी कला है, हर स्तर की कला है। हमारी लैंग्वेज के बहुत सारे मीनिंग हैं। हम करते कुछ हैं, लोगों की नज़र में कुछ होता है और हमारा मोटिव कुछ और होता है। इसी बीच में कुछ ऐसे लोग भी घुस आते हैं जो हमारी कला के ऊपर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो जैसे हमें चलाते हैं हम वैसे चलते हैं, जैसे वो चाहते हैं उनके हिसाब से होता है, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता। हमें सिर्फ लगता है कि हमें फुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है उनकी तरफ से। सच कहूं तो कुछ ही कलाकार ऐसे हैं जिनमें अच्छी कला है, अच्छा गाना आता है, अच्छी एक्टिंग है। और हरियाणवी समाज एक कहूँ तो सीधा सा ये है कि हर इंसान, चाहे वो खेत में काम कर रहा हो, चाहे वो एक्टिंग में काम कर रहा हो, अपनी कला को बरकरार रखे हुए है जब तक उसके अंदर राजनीति नहीं आती। अब कुछ कलाकार थे जो खट्टर साहब के पास पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ टाइम पहले उन्होंने क्या किया कि फंडिंग की, जिसको सब्सिडी बोलते हैं फिल्म के लिए, वो उन लोगों को दी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और इस पे नाराजगी जताई उन कलाकारों ने जिनको ढंग से गाना नहीं आता। हाँ, मैं जिनकी बात कर रहा हूं आप समझ चुके होंगे क्यों, कौन है। गाने उनके सुन लो, मैं गारंटी देता हूं आप अपनी बहन माँ के साथ नहीं सुन सकते, बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। चलो कोई बात नहीं, मॉडर्न चीजें हैं, लेकिन इतना भी हमारा समाज इतना मॉडर्न नहीं हुआ कि हम अपनी माँ और बहन की कदर को भूल चुके हों। ठीक है, अब ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, गानों में पता नहीं क्या असले दिखाते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं। भाई सब लोगों को पता है, देखिए भाड़े में आती हैं। ठीक है, कोई भी गाड़ी ले लो भाड़े में, अगर आपको नहीं मिल रही तो मैं दिलवा देता हूँ। ठीक है, तीसरी बात यह है कि इनकी पहुंच कहां तक होती है, कहीं तक भी नहीं, कहीं तक भी नहीं। आपको दिखा देते 100 मिलियन व्यूज, लाइक, कमेंट्स, ये सब मिलते हैं पैसों में। ये एक पैनल बोला जाता है, सर्वर बोल देते हैं, उसको खरीदा जाता है। उससे आप चाहे जितने अपने मन मर्जी के व्यूज ले सकते हो। अगर किसी को व्यूज चाहिए, लाइक, कमेंट, मेरे पास आ जाओ, मैं दिला दूंगा, गारंटी के साथ 100% दिला दूंगा, जेन्युइन दिलवा दूंगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये प्रोग्राम होता है, वहां तो बड़ी गाड़ी में आते, लेकिन रियल लाइफ में देखना, इनकी रिट्स स्विफ्ट का तेल भी ये है ना, 3 लोगों से लेके पैसे और फिर डलवाते हैं। सच्चाई है ये। किसी को कड़वी लगे तो भाई लगी जाओ। हम अपनी मेहनत का खाते हैं, अपने दम पे करते हैं। हाँ, मैं एक ग्रुप बना रहा हूं ऐसे लोगों का जिनमें कला हो, राजनीति नहीं। राजनीति नहीं हो, अगर उनके अंदर कला है तो वो मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में लिंक भी दे दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा। वो किस चीज का लिंक होगा? अगर किसी को गाना बनाना है, किसी के पास लिरिक्स हैं, कोई लिखना चाहता है किसी विषय के ऊपर, कोई वीडियो बनाना चाहता है, तो मैं उसको फुल सपोर्ट करता हूं और उसके लिए सारी चीजें प्रोवाइड भी करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं आपके साथ कोई भी किसी प्रकार का छल कर रहा हूं या मेरी बातों से आप संतुष्ट नहीं, तो मुझे आप
कॉल कर सकते हो, सामने बैठ सकते हो, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, किसी भी बात को लेकर आपके पैसे आपके पास रहेंगे। अगर आप कोई भी गाना बनाते हो, कोई भी रिकॉर्डिंग करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें पैसे तो लगते हैं, सीधी बात ये है। लेकिन आपने क्या कभी कमाई की? कभी आप उन पैसों तक पहुंच सके जो आपने लगाई? नहीं पहुंच सके। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे, हर वो चीज मुहैया कराएंगे जो एक कलाकार को चाहिए। झूठा फेम हमारे पास नहीं होगा, हम आपको रियलिटी में जिंदगी जीने का सहारा बनाएंगे। सीधी बात ये, चाहे वो कलाकार किसी भी तबके का हो। दूसरी बात आती है राजनीति की। ये थी इंडस्ट्री की। राजनीति अब किसानों के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, सोच सकते हो। हमारे अंदर कमी कहाँ है आपको पता है? कमी यहाँ है कि हम सिर्फ दो लोगों को ही हिंदुस्तान में समझते हैं कि सबसे ऊपर है। एक तो राहुल गांधी, एक नरेंद्र मोदी। दो ही ऑप्शन है क्या हमारे पास सिर्फ प्रधानमंत्री पद के लिए? हमें कोई चेहरा ही नजर नहीं आता कि ये है वो है, सिर्फ नरेंद्र मोदी 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 या राहुल गांधी। दोनों में इतना डिफरेंस है सोच का, समाज को बहकाने का अपना अपना तरीका। एक बोलता है तो लोगों की नजर में उसको कम बुद्धि का, मंद बुद्धि का इंसान बताया जाता है। दूसरा बोलता है तो उसको राजनीतिक विशेष से चाणक्य बताया जाता है। चाणक्य उसके साथ है, समझ रहे होगे, चाणक्य गंजा। हाँ, चाणक्य कहना भी उसके लिए मेरी समझ में चाणक्य की तौहीन है, क्योंकि उस आदमी ने गुजरात के दंगों के बारे में आप खूब जानते हो, पुलवामा अटैक के बारे में जानते हो। सारी चीजों को एक राजनीतिक ढंग में रखा गया था कि कब क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले अपोजिशन को झूठा और गलत साबित किया, फिर अपनी कुर्सी को मजबूत बनाया। ये काम बीजेपी ने किया है। अब किसानों की बात आती, किसानों के लिए वो कानून ला के रख दिए जो हमें चाहिए। चलो एक बात है, समझने वाली बात, हमें चाहिए नहीं भाई। क्यों? मेरे तो 1 करोड़ रुपए दोगे, मुझे चाहिए नहीं भाई, जबरदस्ती क्या? फिर भी आप मेरा दरवाजा तोड़ के मेरे तिजोरी में रुपए रखोगे तो मैं क्या समझूंगा कि मैं सेफ हूं? क्या मैं सेफ हूं? क्या मुझे मेरे अधिकारों में जियत देने जा रहा है? क्या मुझे संविधान के अंदर रखा गया? दिल्ली तक हमारा उगाया हुआ सब कुछ पहुंचता है, लेकिन हमें नहीं पहुंचने दिया जाता। क्यों? एस क्लास मर्सिडीज नहीं क्या हमारे पास? वीवीआईपी चीजें नहीं है हमारे पास, या हम वीवीआईपी नहीं है? कहां तक नहीं है? हम हर जगह तो हैं। हम, आप किसान के खेत से नहीं जुड़े, आपको लगता है आपके दादा होंगे, परदादा होंगे, उन्होंने तो खेती की होगी। आपका वंश कहीं ना कहीं अनाज के दाने से ही चलता है। समझ आप में विकसित खुद को करनी होगी। किसी राजनीतिक लोगों के संपर्क में जितना रहोगे ना, उतना ही आपको एक प्रोपगेंडा मिला रहेगा। क्योंकि आप जिस वर्कर के साथ काम कर रहे हो उसको भी पता नहीं होता कि ऊपर क्या चल रहा है। जो ऊपर चल रहा है जब तक हमें समझ आता है वो तब तक हो चुका होता है। मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहूंगा, मैं फिर भी यही बात बोलूंगा कि बहकावे में मत आओ। तुम्हारे अंदर कला है, तुम कुछ भी कर सकते हो। यार, भीड़ का हिस्सा क्यों बनते हो? तुम्हारे लिए भीड़ हो ऐसा कुछ करो ना। 7 जन्म किसी को नहीं मिलते मेरे भाई, इसी जन्म में सब कुछ करना पड़ता है। काम को मत छोड़ा करो, कुछ भी करो। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी उम्र चली गई या अब नहीं होगा। तुम्हारे बाद भी 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी वैसा ही कोई स्टार्टअप लेगा और काम करेगा। इसलिए किसी भी काम की कोई भी समय सीमा नहीं होती। अपने आप को बचाओ, देश अपने आप बच जाएगा। अपनी सोच को निखारो, देश अपने आप निखर जाएगा। सभी साथियों से मैं यही कहूंगा कि राजनीति को छोड़ दो।
राजनीति अपनों के ऊपर छोड़ दो। अगर राजनीति करनी है तो उन सत्ताधारियों के ऊपर करो जो सारे देश के ऊपर कब्जा किए बैठे हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप दोनों बातों पे गौर करें और जन समर्थन आपका इतना होना चाहिए कि दिल्ली के लाल किले पे जो झंडा फहराया जा रहा है वो किसी किसान के हाथ से हो, किसी राजनीतिक लोग आदमी के हाथ से ना हो। धन्यवाद सर।